arparedio.com की प्रस्तुति इतिहास का अभ्यास। वाचक स्वर रचिता। दास वंश रजिया 1236 से 1240 ईस्वी तक। प्रारंभिक जीवन। रजिया इल्तुतमिश की बड़ी पुत्री थी। रजिया के बचपन से अपने गुणों और व्यवहार से अपने पिता को प्रभावित किया था, अतः इल्तुतमिश ने उसे अन्य राजकुमारों की तरह ही शिक्षा दीक्षा दी। इल्तुतमिश रजिया के गुणों से पूर्णतः परिचित था, अतः उसने रजिया को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। रजिया का राज्यारोहण। इल्तुतमिश की मृत्यु के पश्चात अमीरों की सहायता से उसका पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज शाह दिल्ली की गद्दी पर बैठा। वह एक विलासी एवं अयोग्य राजा था। उसके शासनकाल में जगह जगह विद्रोह होने लगे। रुकनुद्दीन जब विद्रोह को दबाने दिल्ली से बाहर गया था, तब रजिया ने दिल्ली के सिंहासन पर कब्जा कर लिया एवं बाद में उसकी हत्या करवा दी। रुकनुद्दीन फिरोज शाह की हत्या के पश्चात 6 नवंबर 1236 ईस्वी को रजिया दिल्ली की गद्दी पर आरूढ़ हुई। रजिया का राज्यारोहण एक अपूर्व घटना कही जा सकती है। पूर्व मध्यकालीन भारत में मुस्लिम राज्यों में रजिया एकमात्र स्त्री थी जिसे सुल्तान बनने का गौरव प्राप्त हुआ। रजिया के सुल्तान बनने में परिस्थितियों का योगदान है। रजिया के सुल्तान बनने के प्रमुख कारण। रजिया का चारित्रिक गुण। रजिया इल्तुतमिश की पुत्री थी। वह वीर, साहसी, कर्तव्यनिष्ठ, दृढ़ प्रतिज्ञ, दूरदर्शी और प्रतिभावान स्त्री थी। तुर्क अमीरों और अधिकारी भी उसको श्रद्धा की दृष्टि से देखते थे। दिल्ली की जनता भी उसके गुणों से मुग्ध थी और उसकी योग्यता में उसे असीम विश्वास था। रुकनुद्दीन फिरोज शाह की अयोग्यता। यद्यपि प्रारंभ में रजिया के विरोधियों ने रुकनुद्दीन फिरोज शाह को दिल्ली की गद्दी पर आरूढ़ कर दिया था, किंतु जल्द ही उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, क्योंकि फिरोज एक अयोग्य और विलासी व्यक्ति था। सबका झुकाव अब रजिया की ओर हो गया। रजिया की लोकप्रियता दिनों दिन बढ़ती गई और अंत में वह सुल्तान बन गई। अशांति एवं अव्यवस्था। रुकनुद्दीन के निकम्मेपन एवं विलासिता तथा शाह तुकैन के अत्याचार के चलते राज्य में सर्वत्र अशांति और अव्यवस्था फैल गई थी। विरोधी सामंतों और प्रांतीय शासकों ने विद्रोह करना शुरू कर दिया था। अतः देश में शांति और सुव्यवस्था बनाए रखने के लिए रुकनुद्दीन को सिंहासन से हटाकर रजिया को सुल्तान बनाने के अतिरिक्त कोई भी रास्ता नहीं था। रजिया की कठिनाइयां। तुर्क सामंतों का विरोध। कुछ अमीरों ने रजिया को सुल्तान बना दिया, किंतु उसके विरोधी सामंत सरदारों की संख्या भी कम न थी। स्वाभिमानी और महत्वाकांक्षी तुर्क सामंत कैसे बर्दाश्त कर सकते थे कि उन पर एक स्त्री का आधिपत्य रहे। रजिया के प्रतिद्वंदी भाई। अमीरों के अतिरिक्त परिवार के अन्य सदस्य भी रजिया के विरोधी हो गए थे। उनका ऐसा विश्वास था कि इल्तुतमिश के जीवित पुत्रों के रहते हुए रजिया को गद्दी पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं था। रजिया के ये भाई शक्ति द्वारा गद्दी पर अधिकार करने के लिए सक्रिय हो उठे। कुछ अमीर बहराम खां को गद्दी पर बैठाने के लिए षड्यंत्र में भी लग गए। राजपूत शासकों का विद्रोह। राजपूताना के राजपूत शासकों और दोआब क्षेत्र के हिंदू शासकों ने सदा ही सुल्तानों के लिए समस्या का सृजन किया। फिरोज शाह की इस कमजोरियों का फायदा उठाकर ये सभी शासक अपने अपने क्षेत्रों में स्वतंत्र हो गए। रजिया को पुनः इन राजपूत हिंदू शासकों को अपने अधीन करना था। विरोधी शासकों द्वारा दिल्ली पर आक्रमण। तत्कालीन परिस्थितियों का लाभ उठाकर रजिया के राज्यारोहण के बाद बदायूं, झांसी तथा लाहौर के प्रांतीय शासकों ने दिल्ली की ओर सेना लेकर प्रस्थान कर दिया था। इस शक्तिशाली दल के द्वारा दिल्ली को घेर लेने से सुल्तान भयंकर विपत्ति में फंस गई। रजिया की उपलब्धियां। विद्रोही प्रांतीय शासकों का दमन। सर्वप्रथम रजिया ने विपक्षी अमीरों और विरोधी प्रांतीय शासकों के विद्रोहों का दमन किया। राज्य के प्रमुख अमीरों और बदायूं, मुल्तान, झांसी तथा लाहौर के प्रांतीय शासकों ने सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। अब उनकी सम्मिलित सेना रजिया को परास्त करने के लिए दिल्ली की ओर बढ़ी। इस सेना ने
चारों ओर से रजिया को घेर लिया। स्वयं रजिया किले में घिर गई, किंतु वह अत्यंत साहसी स्त्री थी और विपत्तियों के सामने घुटने टेकना उसे पसंद नहीं था। उसने शत्रु सेनाओं में फूट डालकर उन पर विजय प्राप्त कर ली। राजस्थान के राजपूत शासकों के विरुद्ध अभियान। रजिया ने विद्रोही सामंतों से छुटकारा पाने के बाद रणथंभौर की ओर अपनी सेना को भेजा। रणथंभौर के पास राजपूत सैनिकों ने मुस्लिम सेना को घेर लिया था और वे रणथंभौर के दुर्ग को अपने अधिकार में करना चाहते थे। रजिया की सेना ने दुर्ग की रक्षा की और घिरी हुई मुस्लिम सेना को स्वतंत्र किया। ग्वालियर के राजपूत शासक के विरुद्ध रजिया को सैनिक अभियान करने पड़े और अंत में ग्वालियर में उसने अपने प्रभुत्व की स्थापना की। रजिया का पतन। रजिया ने तुर्क अमीरों की शक्ति को नियंत्रित कर और उन्हें संतुलित बनाने के लिए याकूत नामक अफ्रीकी व्यक्ति को महत्वपूर्ण पद अमीर-ए-अखूर पर नियुक्त किया, जिसे तुर्क अमीर सहन नहीं कर पाए और उन्होंने रजिया के विरुद्ध षड्यंत्र रचा। सर्वप्रथम भटिंडा के प्रांतपति अल्तुनिया ने विद्रोह किया। इस विद्रोह को दबाने के लिए रजिया सेना लेकर भटिंडा की ओर रवाना हुई। इस बीच बदायूं के शासक एतगीन ने याकूत का वध कर दिया और अल्तुनिया से मिलकर रजिया को बंदी बना लिया। रजिया को कैद करने का समाचार सुनकर इल्तुतमिश का तीसरा पुत्र बहराम दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया। चूंकि बहराम ने गद्दी पर बैठने के बाद अल्तुनिया को उचित इनाम नहीं दिया, अतः अल्तुनिया बहराम से नाखुश हो गया था। उसने सुल्तान से बदला लेने के लिए नई योजना बनाई। अगस्त 1240 ईस्वी में उसने रजिया के साथ विवाह कर लिया। अब वे दोनों दिल्ली की ओर चले, किंतु बहराम की सेना के चलते उन्हें पराजित होना पड़ा एवं बाध्य होकर उन्हें भटिंडा की ओर लौटना पड़ा। 13 अक्टूबर 1240 ईस्वी को कुछ हिंदुओं ने कैथल के पास अल्तुनिया के साथ रजिया को भी वध कर दिया था। रजिया के पतन के कारण तुर्क अमीरों का विरोध। महत्वाकांक्षी तुर्क सरदार रजिया के कुशल शासन संचालन से ईर्ष्यालु हो गए थे। उसकी लोकप्रियता एवं जनता के सहयोग के कारण तुर्क अमीर खुले तौर पर विद्रोह नहीं कर पाए, परंतु दरबार में रजिया के विरुद्ध षड्यंत्र करके दबे स्वर में अपना विरोध प्रकट करते रहे। रजिया की स्वेच्छाचारी व निरंकुश शासन। रजिया एक महत्वाकांक्षी शासिका थी। वह अपनी इच्छानुसार शासन का संचालन करती थी। उसके द्वारा 40 अमीरों के दल को महत्व दिए न जाने से वे असंतुष्ट हो गए और रजिया पर निरंकुश होने का आरोप लगाने लगे। रजिया के प्रगतिशील कदम। रजिया निरंतर एक शासिका के रूप में सफलता प्राप्त कर रही थी। उसने अपने विद्रोहियों को भी कुशलता से दमन किया। डॉक्टर A.L. श्रीवास्तव ने सत्य ही कहा है कि रजिया की सफलता ही उसके पतन का कारण बनी। तुर्क अमीरों की बलवती महत्वाकांक्षा। तुर्क अमीरों को रजिया के शासन काल में पर्याप्त महत्व न मिलने के कारण वे असंतुष्ट हो गए थे। ये उसी को सुल्तान बनाना चाहते थे जो उनके हाथों की कठपुतली बनकर रहे, जबकि रजिया एक शक्तिशाली सुल्तान की भांति कार्य कर रही थी। अमीरों को यह पसंद नहीं था और यही महत्वाकांक्षा रजिया के पतन का मुख्य कारण बनी। रजिया का स्त्री होना। तुर्क अमीर एक स्त्री को शासिका के रूप में स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। रजिया खुले रूप में दरबार में बैठकर और पुरुष वेश धारण करके कार्य करती थी, जिसका अमीरों ने तीव्र विरोध किया। वस्तुतः तत्कालीन मुस्लिम सामाजिक व्यवस्था रजिया के प्रतिकूल थी। एल्फिस्टन ने लिखा है, यदि रजिया स्त्री न होती तो आज भारतीय इतिहास में महान मुस्लिम शासकों में गिनी जाती। arparedio.com की प्रस्तुति इतिहास का अभ्यास।